हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए घटना चक्र, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। आज का टॉपिक है आपका नागरिकता। यह आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ऐसी क्लास देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर पहुँचते रहेंगे और आप क्लास समय से लेते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, समय ना ज़्यादा खराब करते हुए। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। आपसे पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है और यह नागरिकता जो क्लास है सभी के लिए इम्पोर्टेंस है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश में हमारे पास कौन कौन से नागरिकता हैं और कौन कौन से आर्टिकल्स में है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। कितना? संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। किस प्रकार से? जन्म से यानी कि बाय बर्थ से, वंश परंपरा से यानी कि बाय डिसेंट से, पंजीकरण से जैसे रजिस्ट्रेशन से, देशीकरण से जैसे बाय नेचुरलाइजेशन, अर्जित भूमि के सम्मेलन द्वारा। भारतीय नागरिकता का अंत लोप 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। दूसरा, नागरिकता त्यागने पर। तीसरा, सरकार द्वारा वंचित करने पर। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5A की उपधारा A के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। आगे देखते हैं, संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई है, जिसके अनुसार पाकिस्तान में बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार के आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। आगे देखते हैं, 10 जनवरी 2020 से नागरिकता यानी संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। यह अधिनियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होता है। आगे देखते हैं, शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा या आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होता है। क्या होता है? लागू नहीं होता है। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। आइए देखते हैं, नागरिकता से रिलेटेड बहुत ही प्रश्न आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरआरओ में पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? किस भाग में पाते हैं? भाग 2 में नागरिकता संबंधित प्रावधान हम लोग पाते हैं। यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? किसमें है? भाग 2 में है। आगे देखते हैं, तीसरा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? भाग 3 सी अनुच्छेद 5 से 11 में संबंधित है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? बी करता है, एकल नागरिकता प्रदान करता है।
आगे देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? आपको बताना कौन सा सही है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये आपका सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 6, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। कौन सा? भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन तीनों से हैं, जन्म द्वारा भी कर सकते हैं, देशी धरोहर द्वारा कर सकते हैं और किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन बैंक से संबंधित रिलेटेड कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। चीज़ सही करता है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ये भी सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? 1, 2, 3। तो इसमें 1 और 2 केवल सही हो जाएंगे। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में क्या होता है? नागरिकता लोप हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। दूसरा है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर क्या होता है? उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है व्यक्ति की। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है आपका, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। दूसरा है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तीसरा है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ए वाला, केवल ए सही हो जाएगा। आज की क्लास हमारी भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था की जो क्लास थी यही समाप्त होती है। आप उसकी सभी घटना चक्र से क्लासेस ली गई हैं। ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।